शिव कथा, शिव चर्चा। आज देव प्रबोधनी एकादशी है। आज भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह हुआ। तो तुलसी का नाम दूसरा है वृंदा। तुलसी का नाम दूसरा क्या है? वृंदा। शालिग्राम जी के साथ आज विवाह हुआ था, क्योंकि वृंदा को श्राप लगा हुआ था, तुलसी को श्राप लगा हुआ। तुलसी ने श्राप दिया था शालिग्राम जी, वृंदा ने, क्योंकि इस वृंदा का पति था जालंधर। शिव पुराण में कथा आती है जालंधर की, शिव पुराण में कथा आती है जालंधर की। अगर 7 दिन यहां मिलते तो मैं पूरी कथा बताता आपको, लेकिन मेरे पास समय भी कम है और दिन भी कम है। दिन तो है ही नहीं, खैर कुछ चंद आधा घंटा 1 घंटा और बचा होगा मेरे पास। जालंधर किसी देवता से परास्त नहीं हो रहा था, किसी भी देवी देवता से, क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी वृंदा। और जो पत्नी पतिव्रता होती है उसके पति का बाल बांका यमराज भी नहीं कर सकता, जो केवल पति को परमेश्वर मान के पूजे। जालंधर मर नहीं रहा है, शंकर भगवान भी नहीं मार पाए। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा का पतिव्रत धर्म जाकर नष्ट किया। भगवान ने वृंदा का पतिव्रत धर्म जाकर नष्ट किया। इधर जालंधर को भगवान शंकर ने मारा। जब पता चला वृंदा को कि मेरे पति को शंकर भगवान ने मार दिया और मेरे साथ छल भगवान विष्णु ने किया, तब उस वृंदा ने हाथ में जल लेकर श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि आपका हृदय पत्थर जैसा है, आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, आपने मेरे पति को मारने के लिए शंकर का सहयोग लिया है, आप पत्थर हो। हे विष्णु, ये वृंदा पतिव्रता धर्म निभाते निभाते अपने पति की जान नहीं बचा पाए, आज तुमने छल किया, उसकी वजह से मैं आपको शाप देते हूं कि आप पत्थर के रूप में हो जाओगे। उस दिन से भगवान विष्णु किस रूप में आ गए? वारकरी संप्रदाय में किसकी पूजन होती है? बोलो, तुम पत्थर के रूप में आ जाओगे, शालिग्राम तुम्हारा नाम होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा के सामने हाथ जोड़े, तूने मुझे श्राप दिया है, तेरा श्राप मुझे स्वीकार है, मैं पत्थर बनने को तैयार हूं। वृंदा, आज मैं तेरा पति बनकर आया हूं जालंधर के रूप में। तूने मुझे पत्थर का श्राप दिया है, मैं पत्थर बनने को तैयार हूं। पर हे वृंदा, अगले जन्म में जब मैं पत्थर बनकर आऊंगा तो उसी पत्थर के साथ तेरा विवाह होगा, जिसका नाम तुलसी होगा। ये तुझे आशीर्वाद देता हूं। आज जो 11 है, तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ, इसलिए इसको देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी 11 बोलते। भगवान शंकर को शाप दिया था वृंदा ने कि आपने मेरे पति को मारा है, ये तुलसी कभी शंकर के ऊपर नहीं चढ़ेगी। आज तक भगवान शंकर के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। शिव के ऊपर केवल बेलपत्र चढ़ता है, तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर के ऊपर तुलसी केवल एक दिन चढ़ती है, कार्तिक की पूर्णिमा के एक दिन पहले, 14 के दिन शिव के ऊपर तुलसी। उस दिन तुलसी शहद में करके जो शिव को चढ़ा देता है, बच्चा अगर पागल भी हो, मंद बुद्धि भी हो, पढ़ने में कमजोर भी हो, याद नहीं रहता, भूल जाता है, पढ़ाई करने जाता है, एग्जाम देने जाता है, भूल जाता है, उस दिन की वो तुलसी और शहद उस बच्चे को अगर पूरे साल खिला दी जाए तो वो बच्चा एक बार में जो पढ़ेगा फिर कभी नहीं भूलेगा, हमेशा वो दिमाग में याद रखेगा। उस दिन की तुलसी, कौन से दिन की? कार्तिक की पूर्णिमा के एक दिन पहले की, जो शहद में करके शिव को चढ़ा दी जाए, शहद में करके शिव को चढ़ा दिया। भगवान शंकर वृंदा के सामने आकर खड़े हो गए, वृंदा, तेरा विवाह तो शालिग्राम के साथ होगा, पर तू साल में एक बार हरि और हर का जब मिलन होगा, विष्णु और शंकर का जब मिलन होगा, विठ्ठल और शंकर का जब मिलन होगा, उस दिन तुलसी तू मेरे ऊपर हमेशा चढ़ती रहेगी। तब तुलसी ने भगवान विठ्ठल, मेरे विष्णु और मेरे शंकर के हाथ जोड़कर कहा था, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे
बाबा कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सारे जग ने ठुकराया, तूने ही संभाला है। सारे जग ने ठुकराया, तूने ही संभाला है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। आज वो तुलसी वो वृंदा भी, इसलिए तो बांके बिहारी कहाँ रहते हैं? बोलो, गोवर्धन पर्वत कहाँ है? कहाँ है? बालखेड़ा में कहाँ है गोवर्धन पर्वत? वृंदावन में। तुलसी का नाम क्या है? वृंदा। आज भी वृंदावन में जाओगे तो तुलसी का बगीचा मिलेगा, जिसको निधिवन बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? निधिवन। इसलिए उस जगह का नाम क्या है? वृंदावन।